जिंदगी एक सफर है, लेकिन हर कोई मंजिल तक नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि लाखों लोग बिना नक्शे के चल रहे हैं, बिना कंपास के भटक रहे हैं। वे हवा के झोंकों के साथ बहते जाते हैं, दूसरों के सपनों के पीछे भागते रहते हैं और आखिर में वही सवाल करते हैं, मैं यहां क्यों हूं? सुनो, ये ब्रह्मांड किसी भी इंसान को बेकार पैदा नहीं करता। हर इंसान एक मकसद लेकर आता है, एक ऐसा उद्देश्य जो सिर्फ उसी का है, जो उसकी आत्मा की गहराई से जुड़ा है। लेकिन अगर तुमने अपने मकसद को नहीं खोजा, तो तुम दूसरों के नक्शे पर चलते रहोगे, उनकी मंजिलें ढूंढते रहोगे और आखिर में खाली हाथ रह जाओगे। नेपोलियन हिल ने कहा था, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस ही सक्सेस की शुरुआत है। बिना मकसद के मेहनत करना ऐसा है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। शायद कभी एक तीर लग भी जाए, लेकिन ज्यादातर तीर हवा में खो जाते हैं। सवाल यह है, क्या तुम अपना मकसद जानते हो? क्या तुम सिर्फ जिंदा हो या जी भी रहे हो? जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी मौत नहीं है। जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी है बिना मकसद के जीना। सपनों के शहर में हर इंसान दौड़ रहा है, लेकिन ज्यादातर को ये तक नहीं पता कि वे कहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के लिए पैसा ही सब कुछ है, किसी के लिए शोहरत ही मकसद है, लेकिन असली मकसद हमेशा गहरा होता है। वो ऐसा होता है जो सिर्फ तुम्हारा है, जो सिर्फ तुम्हें बुलाता है। ये मकसद तुम्हें बचपन की यादों में छुपा मिल सकता है, किसी अधूरे ख्वाब में, किसी डर के पीछे, या उस आवाज में जो तुमने सालों से दबा रखी है। तुम्हारा मकसद कोई लग्जरी नहीं, ये तुम्हारी डायरेक्शन है। पर्पस एक कंपास है, और अगर ये हाथ में नहीं है, तो तुम चाहे जितनी तेज नाव चलाओ, सही किनारे तक नहीं पहुंच सकते। दुनिया के हर महान इंसान की कहानी उठाकर देख लो। स्टीव जॉब्स, उसने मशीन्स नहीं बनाए, उसने विजन बनाया। स्वामी विवेकानंदा, उसने सिर्फ भाषण नहीं दिए, उसने आत्माओं को झकझोर दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उसने सिर्फ मिसाइल नहीं बनाए, उसने सपनों को आसमान दिया। इन सबका मकसद साफ था, और इसी क्लैरिटी ने उन्हें असंभव को संभव करने की ताकत दी। सवाल ये नहीं कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं या नहीं, सवाल ये है कि तुम्हारे पास डायरेक्शन है या नहीं। जब मकसद साफ होता है, तुम साधनों की परवाह नहीं करते। तुम्हारे अंदर एक ऐसी आग जलती है जो हर मुश्किल को रास्ता बना देती है। पर्पस तुम्हें फियर से फियरलेस बनाता है, कंफ्यूजन से क्लैरिटी में खड़ा करता है। याद रखो, दुनिया उन्हें नहीं रोक सकती जिनके पास साफ मकसद हो। रुकते वही हैं जो बिना मकसद के चलते हैं। अगर तुमने अपना पर्पस नहीं चुना, तो कोई और तुम्हें अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लेगा। तुम्हारा मकसद कोई अचानक आकर दरवाजा नहीं खटखटाएगा, वो चुपचाप तुम्हारे भीतर सोया हुआ है और तुम्हें उसे जगाना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखो, मकसद ढूंढने से पहले तुम्हें अपने दिमाग का कचरा साफ करना होगा। तुम्हारे अंदर जितनी भी आवाजें हैं, डर की, शक की, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस की, ये सब तुम्हें उस सच्ची आवाज को सुनने नहीं देती जो कहती है यही रास्ता है। नेपोलियन हिल कहते थे, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. लेकिन कंसीव करने के लिए दिमाग को आजाद करना पड़ता है, और बिलीव करने के लिए दिल को मजबूत। पहला कदम, माइंडसेट को रीसेट करो। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम में एक ऐसा मिशन छुपा है जो सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हें खुद को कन्विंस करना होगा कि तुम्हारा जन्म किसी बड़े मकसद के लिए हुआ है। ये कोई ईगो नहीं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर महान इंसान की जर्नी में यही पैटर्न है। टॉमस एडिसन, अगर वो फेलियर से डर जाता तो अंधेरा कभी नहीं छटता। उसने 1000 एक्सपेरिमेंट्स फेल किए, लेकिन उसने मकसद नहीं छोड़ा। उसने कहा, मैं हारा नहीं, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही है पर्पस की ताकत। तुम्हारा दिमाग बार बार कहेगा, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, लोग क्या कहेंगे। यही तुम्हें खुद से कहना होगा, मेरा मकसद किसी एक्सक्यूज से बड़ा है। दूसरा कदम, बिलीफ को फ्यूल बनाओ। बिलीफ ऐसा नहीं कि बस पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया और सब जादू से बदल जाएगा। बिलीफ एक कमिटमेंट है, खुद से किया हुआ वादा। जब तुम खुद से कहते हो कि मैं ये करूंगा, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ क्यों न खड़ी हो, तभी बिलीफ एक्शन में बदलता है। इलॉन मस्क से किसी ने पूछा,
अगर प्लान ए फेल हो गया तो क्या? उसने कहा, प्लान ए फेल होने का सवाल ही नहीं। प्लान ए को काम करना ही पड़ेगा। यही माइंडसेट चाहिए ब्रिजेस को जलाने वाली क्लैरिटी। जब तुम्हारा मकसद साफ होता है तो हर चुनौती तुम्हारे कॉन्फिडेंस की परीक्षा बन जाती है। हर डाउट एक नया हथियार बन जाता है। हर गिरावट तुम्हें और ऊंचा उठाती है। लेकिन सुनो, पर्पस क्लैरिटी से नहीं आता, एक्शन से आता है। तुम बैठे बैठे सोचते रहोगे कि मेरा मकसद क्या है, तो ये सवाल तुम्हें खा जाएगा। चलना शुरू करो, एक्सपेरिमेंट करो, फेल करो, और हर फेलियर तुम्हें उस मकसद के और करीब ले जाएगा। जब तुम एक्शन लेना शुरू करते हो, मकसद धुंध से साफ होने लगता है। ये वैसा है जैसे सुबह का सूरज धीरे धीरे कोहरे को हटाता है। पहले कुछ कदमों में डायरेक्शन गलत भी हो सकती है, लेकिन कम से कम तुम चल तो रहे हो, और यही चाल तुम्हें उस सच्चे रास्ते तक पहुंचाती है। लेकिन चलना काफी नहीं, तुम्हें विजन चाहिए। विजन सिर्फ सपना नहीं होता, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है जहां तुम्हें अपनी मंजिल साफ साफ दिखती है। नेपोलियन हिल कहते थे, क्रिएट अ क्लियर एंड डेफिनेट पिक्चर ऑफ वॉट यू वॉन्ट टू अचीव। अगर तुम्हारा विजन धुंधला है तो रास्ते में कोई भी रुकावट तुम्हें भटका देगी। लेकिन अगर तुम अपनी मंजिल को दिन रात आंखों के सामने देख सकते हो, तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे बिछ जाएगी। सोचो, राइट ब्रदर्स ने जब हवाई जहाज उड़ाने का सपना देखा तो दुनिया हंस रही थी। कहा गया, ये पागल हैं, इंसान कभी उड़ नहीं सकता। लेकिन उनका विजन इतना साफ था कि दूसरों की हंसी उनके कानों में शोर बनकर रह गई। उन्होंने डिसिप्लिन से काम किया, दिन रात एक्सपेरिमेंट्स, कैलकुलेशंस, फेलियर्स, और एक दिन आसमान ने हार मान ली। यही है अगला हथियार, डिसिप्लिन। विजन बिना डिसिप्लिन के बस ख्वाब बनकर रह जाता है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ सुबह जल्दी उठना या रूटीन फॉलो करना नहीं है। यह है हर रोज अपने मकसद की तरफ एक कदम बढ़ाना, भले ही वो कदम छोटा क्यों ना हो, भले ही थकान हो, भले ही मन न हो। याद रखो, इमोशंस टेम्पररी होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट होता है। अगर तुमने डिसिप्लिन को अपने पर्पस से जोड़ दिया तो तुम्हारा हर दिन एक ब्रिक बन जाएगा जिससे तुम अपना एम्पायर खड़ा करोगे। लेकिन इस जर्नी में एक और चीज जरूरी है, अडेप्टेबिलिटी। क्योंकि रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। तुम्हें कई बार मोड़ लेने पड़ेंगे, कई बार स्ट्रैटेजी बदलनी होगी, लेकिन डायरेक्शन कभी नहीं बदलनी चाहिए। जैसे नदी पत्थरों से टकराकर भी अपना रास्ता बना लेती है, वैसे ही तुम्हें भी सीखना होगा, बेंड बट नेवर ब्रेक। और सबसे बड़ा लेसन, ग्रैटिट्यूड। क्यों ग्रैटिट्यूड? क्योंकि जब तुम अपने मकसद की राह पर चलते हो तो दुनिया कभी आसान नहीं होती। लेकिन अगर तुम हर चैलेंज में सीख देखने लगो, हर फेलियर में सबक देखने लगो, तो तुम्हारी एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी। ग्रैटिट्यूड तुम्हारे माइंडसेट को फ्यूल देता है। जब तुम ग्रैटिट्यूड के साथ चलते हो तो तुम्हारा डर धीरे धीरे घुलने लगता है। डर क्या है? बस एक परछाई जितनी रोशनी बढ़ती है उतनी ही छोटी हो जाती है। पर्पस उस रोशनी की तरह है और ग्रैटिट्यूड उसका ईंधन। यही फ्यूल तुम्हें रेजिलियंस देता है। रेजिलियंस का मतलब क्या है? ये वो ताकत है जिससे इंसान गिरकर भी खड़ा हो जाता है, और सिर्फ खड़ा नहीं होता, पहले से भी मजबूत बनकर खड़ा होता है। जैसे सोना आग में जलकर और खरा हो जाता है, वैसे ही इंसान मुश्किलों में तपकर हीरा बनता है। इतिहास उठाकर देखो, अब्राहम लिंकन बिजनेस में फेल हुए, चुनाव हारे, पर्सनल ट्रेजेडीज झेलीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनके पास पर्पस था, राष्ट्र को जोड़ना। उनका पर्पस उनके जख्मों से बड़ा था और इसलिए उन्होंने जमाने को हिला दिया। यही लेसन हमें समझना होगा। तुम्हारा दर्द जितना बड़ा होगा, तुम्हारा मकसद उतना ही मजबूत होना चाहिए। रेजिलियंस का सोर्स डिसिप्लिन नहीं, पर्पस है। डिसिप्लिन तो तुम्हें कंसिस्टेंसी देता है, लेकिन पर्पस तुम्हें मीनिंग देता है। और जब तुम्हारे पास मीनिंग होता है तो दुनिया का कोई तूफान तुम्हें उड़ा नहीं सकता। नेपोलियन हिल बार बार कहते थे, अ बर्निंग डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। लेकिन इस डिजायर को सिर्फ इच्छा मत बनने दो, इसे मिशन बना दो। मिशन का मतलब फेल होना ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन मिशन अकेला काफी नहीं।
लर्निंग माइंडसेट के बिना तुम बार बार उसी जगह गिरोगे। इसलिए हर हार के बाद खुद से पूछो, मैंने क्या सीखा, मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं। हर गलती तुम्हें अपग्रेड करने का मौका है। जैसे सॉफ्टवेयर का नया वर्जन बग्स फिक्स करता है, वैसे ही तुम्हारा माइंड भी हर फेलियर के बाद एक नया वर्जन बन सकता है। और इस प्रोसेस में ईगो को मारना होगा। ईगो कहेगा, मैं ऑलरेडी जानता हूं। लेकिन पर्पस ड्रिवन इंसान हमेशा सीखने को तैयार रहता है, क्योंकि उसे पता है सीखना बंद किया मतलब बढ़ना बंद किया। एक्शन ही वह तलवार है जो तुम्हारे पर्पस को हकीकत में बदलती है। बिना एक्शन, पर्पस सिर्फ एक सपना है, और सपनों की कोई ताकत नहीं होती जब तक वे पसीने में नहीं भीगते। नेपोलियन हिल कहते थे, प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। लेकिन यहां एक गलतफहमी है। लोग परफेक्ट प्लान का इंतजार करते हैं। सुनो, परफेक्ट प्लान कभी नहीं बनता। दुनिया के सबसे बड़े विजेताओं ने इम्परफेक्ट प्लान्स के साथ शुरुआत की, लेकिन मैसिव एक्शन से उन्हें परफेक्ट बनाया। एयरप्लेन बनाने वाले राइट ब्रदर्स के पास न रिसोर्सेज थे, न एडवांस्ड टूल्स, सिर्फ पर्पस था। एक विजन था, मानव को उड़ना सिखाना। उन्होंने इंतजार नहीं किया कि कोई ब्लूप्रिंट दे, उन्होंने खुद ब्लूप्रिंट बनाए, गिरकर, टूटकर, फिर खड़े होकर। तुम्हें भी यही करना होगा। सोचो कम, करो ज्यादा, क्योंकि क्लैरिटी रास्ते में ही आती है, बैठकर सोचने से नहीं, आगे बढ़कर करने से। लेकिन एक्शन सिर्फ मेहनत नहीं है। एक्शन का मतलब है इंटेंशनल एफर्ट, ऐसा एफर्ट जो तुम्हारे पर्पस की दिशा में हो। बहुत से लोग दिन रात बिजी रहते हैं, लेकिन बिजी होना प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस तभी होती है जब हर कदम सही दिशा में हो। याद रखो, लेजर फोकस इज स्ट्रॉन्गर देन स्कैटर्ड एनर्जी। सूरज की रोशनी से कुछ नहीं जलता, लेकिन वही रोशनी जब लेंस से होकर एक बिंदु पर फोकस होती है तो आग लगा देती है। तुम्हारा पर्पस भी ऐसा ही लेंस मांगता है। अब सवाल यह है, फोकस टिके कैसे? डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में डिसिप्लिन कैसे बनाओ? उसका जवाब है रिचुअल्स। मॉर्निंग रिचुअल्स, वर्क रिचुअल्स, थिंकिंग रिचुअल्स। छोटे छोटे कंसिस्टेंट हैबिट्स जो तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं, अब काम का समय है, अब ग्रोथ का समय है। जैसे सक्सेसफुल एथलीट्स गेम से पहले अपने रिचुअल्स फॉलो करते हैं, वैसे ही तुम्हें अपने डेली लाइफ में रिचुअल्स बनाने होंगे। ये रिचुअल्स तुम्हारा माइंड ऑटो पायलट पर डाल देंगे, और डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं, नेचर बन जाएगा। लेकिन यहां एक खतरा भी है। जैसे जैसे तुम ग्रो करोगे, कंफर्ट जोन बड़ा होता जाएगा, और कंफर्ट जोन हमेशा तुम्हें वापस एवरेज बनाने की कोशिश करेगा। इसीलिए तुम्हें हर दिन खुद से पूछना होगा, क्या मैं आज भी उतनी ही भूख से काम कर रहा हूं जितनी पहले दिन थी? जब तुम अपने पर्पस के रास्ते पर एक्शन लेते हो, तो एक चीज और बहुत जरूरी हो जाती है, शुक्रगुजारी। हाँ, सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसकी ताकत पहाड़ हिला सकती है। क्योंकि ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है, ये वो लेंस है जिससे तुम दुनिया को देखते हो। नेपोलियन हिल कहते थे, A grateful mind is constantly fixed upon the best. Therefore, it tends to become the best and receives the best. मतलब जब तुम आभारी होते हो, तो तुम्हारा दिमाग स्कैरसिटी नहीं, अबंडेंस देखने लगता है। और जिस इंसान को अबंडेंस दिखती है, वही अपॉर्चुनिटी पकड़ता है। देखो, किसी भी चुनौती में दो रास्ते होते हैं, या तो शिकायत करो या सीख लो। शिकायत तुम्हें पावरलेस बनाती है, लेकिन सीख तुम्हें अनस्टॉपेबल। इसलिए जब ऑब्स्टेकल्स आएं, तब खुद से कहो, ये मुझे तोड़ने नहीं, मुझे और तेज बनाने आए हैं। हिस्ट्री गवाह है, हर महान लीडर, हर विजेता ने सबसे मुश्किल हालात में ही अपनी असली ताकत पाई। थॉमस एडिसन को याद करो, 1000 बार एक्सपेरिमेंट फेल हुए, लेकिन उसने हर बार ग्रैटिट्यूड से सीखा और कहा, I have not failed. I've just found 0 ways that won't work. यही एटीट्यूड तुम्हें भी चाहिए, लेकिन सिर्फ थैंकफुल रहना काफी नहीं, तुम्हें अडेप्टेबल भी रहना होगा। क्योंकि पर्पस तुम्हें डायरेक्शन देता है, लेकिन रास्ता बदल सकता है। लाइफ हमेशा वैसा नहीं चलता जैसा तुमने सोचा, और जो लोग रिजिड होते हैं वे टूट जाते हैं, लेकिन जो लोग फ्लेक्सिबल होते हैं वे हर तूफान को सेलबोट की तरह नेविगेट कर जाते हैं। थिंक अबाउट वाटर। पानी कभी शेप की जिद नहीं करता,
लेकिन हर जगह फिट हो जाता है और चट्टानों को भी काट देता है। तुम्हें भी पानी जैसा बनना होगा, सॉफ्ट येट अनब्रेकेबल, फ्लेक्सिबल येट पावरफुल। अडैप्ट करो, सीखो, ग्रो करो, लेकिन पर्पस को कभी मत छोड़ो। याद रखो, पर्पस तुम्हारा कंपस है, लेकिन अडेप्टेबिलिटी तुम्हारा जहाज। कंपास दिशा दिखाएगा, जहाज लहरों से लड़ेगा, और ग्रैटिट्यूड तुम्हें काम रखेगा ताकि तूफान में भी सही फैसले ले सको। अब सवाल ये है, तुम्हारे अंदर वो अग्नि है क्या जो पर्पस को रियलिटी में बदल सके? क्योंकि क्लैरिटी और ग्रैटिट्यूड तभी काम आएंगे जब तुम्हारे अंदर अनुशासन, डिसिप्लिन और क्रियाशीलता, मैसिव एक्शन की ताकत हो। नेपोलियन हिल ने एक गहरी बात कही थी, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। यू कैन इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट एंड कंट्रोल योर ओन एनवायरनमेंट। लेकिन ये कंट्रोल बिना एक्शन के सिर्फ एक सपना है। एक्शन वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोलती है। लेकिन यहाँ एक डेंजरस ट्रैप है। ज्यादातर लोग परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं, सोचते हैं कि जब हालात सही होंगे तब शुरू करेंगे। सुन लो, वो परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आने वाला, क्योंकि हालात कभी परफेक्ट नहीं होते, लेकिन तुम्हारा कमिटमेंट परफेक्ट हो सकता है। यही फर्क बनाता है विनर और वॉचर में। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग कोई जादूगर नहीं थे। उन्होंने बस वो किया जो बाकी लोग करने से डरते थे। उन्होंने इम्परफेक्ट एक्शन लिया। उन्होंने अपने ड्रीम्स को प्लान से बाहर निकाला और एक्शन की आग में झोंक दिया। एक्शन का एक और सीक्रेट है, स्पीड मैटर्स। तुम जितना जल्दी एक्शन लोगे, उतना जल्दी मोमेंटम बनेगा, और मोमेंटम से बड़ी ताकत कोई नहीं। क्योंकि जब तुम मूव करते हो, अपॉर्चुनिटीज तुम्हें रास्ते में मिलती हैं, ना कि सोचते सोचते कमरे के कोने में बैठे रहने से। इमेजिन करो, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। शुरुआत में उसे चलाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, लेकिन एक बार जब वो चल पड़ी तो उसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तुम्हारी जिंदगी भी वही है, शुरुआत कठिन होगी, लेकिन एक बार जब मोमेंटम आ गया, तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। और यहाँ सबसे बड़ा ट्रूथ ये है, तुम्हें 100% कमिटेड होना पड़ेगा। हाफ हार्टेड कोशिशें कभी फुल रिजल्ट नहीं लाती। या तो पूरी तरह डूब जाओ या किनारे खड़े रहो, क्योंकि पर्पस के ओशन में आधा तैरने का मतलब है डूब जाना। तुम्हारे रास्ते में असफलताएं, फेलियर्स आएंगी, ये कोई संभावना नहीं, ये गारंटी है। लेकिन एक सवाल हमेशा तय करेगा कि तुम हारोगे या जीतोगे। क्या तुम इन असफलताओं को दीवार मानते हो या सीढ़ी? नेपोलियन हिल ने लिखा था, एवरी एडवर्सिटी कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। मतलब, हर हार में एक छुपा हुआ तोहफा है, लेकिन वो तोहफा सिर्फ उसी को दिखता है जो गुस्से और निराशा के धुएं के पार देख सकता है। ज्यादातर लोग पहली मुश्किल आते ही टूट जाते हैं, लेकिन विनर्स जानते हैं फेलियर इज फीडबैक। ये हमें बताता है कि कौन सा रास्ता काम नहीं करता और हमें फिर से कोशिश करने के लिए मजबूत बनाता है। सफल लोग हार को कभी परमानेंट लेबल नहीं मानते। उनके लिए हार सिर्फ एक टेम्पररी स्टॉप होती है, जहां वे स्ट्रैटेजी बदलते हैं, खुद को शार्पन करते हैं और दुगनी ताकत के साथ वापसी करते हैं। जैसे एक तलवार को आग और चोट से गुजरना पड़ता है ताकि वो पहले से ज्यादा धारदार हो सके, वैसे ही तुम्हारा कैरेक्टर भी संघर्ष और चोट से गुजरेगा। ये वही प्रोसेस है जो एवरेज इंसान को लेजेंड में बदल देता है। रेजिलियंस का मतलब सिर्फ टिके रहना नहीं, बल्कि हर झटके के बाद और मजबूत होकर खड़ा होना है। ये वैसा ही है जैसे तूफान के बाद जमीन और भी उपजाऊ हो जाती है। अगर तुम अपनी जिंदगी के तूफानों से भागोगे, तो तुम उस फर्टाइल सॉइल को कभी नहीं पाओगे जिसमें तुम्हारे सपनों के बीज पनप सकते हैं। विजन सिर्फ एक सपना नहीं होता, ये तुम्हारा नॉर्थ स्टार है। लेकिन याद रखो, कंपास डायरेक्शन दिखाता है, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाता। रास्ता तुम्हें अपने पैरों से तय करना होगा। स्टीव जॉब्स ने कहा था, रियल आर्टिस्टशिप मतलब